अगर आपके दांतों से या मसूड़ों से खून आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बताऊंगा कि इस ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और ये क्यों होती है और आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला करामत है और मैं एक कंसल्टेंट डेंटिस्ट के तौर पे स्माइल अप क्लिनिक्स जोहटन लाहौर पे काम करता हूँ। इस वीडियो के बीच में हम बात करेंगे जो मसूड़ों की सोजिश का मसला है या मसूड़ों से खून आने का मसला है, ये क्यों होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है और अगर ये हो जाता है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसमें ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि जो मसूड़ों से खून आने का मसला है ये कोई आम प्रोसेस नहीं है, आम मसला नहीं है। ये एक बीमारी है जिसको हम जिंजिवाइटिस या मांसखोरा या गोश्तखोरा या गम डिजीज़ कहते हैं। और इसका जो कल्प्रिट है, इसकी जो वजह है, वो हमारे मुंह के बीच में जो लातदाद जरासीम मौजूद हैं, करोड़ों की तादाद में, बल्कि वो जरासीम है। वो जरासीम हमारे मुंह में चूंकि मौजूद हैं और अगर आप अपने दांतों की सफाई नहीं करते या किसी वजह से नहीं कर सकते तो आपके दांतों के ऊपर एक पतली सी बारीक सी तय आने लग जाती है जिसे हम प्लाक कहते हैं। वो प्लाक एक ऐसी चिपकने वाली चीज़ है जिसके बीच में वो सारे जरासीम जो हमारे मुंह में मौजूद हैं वो सारे उसके ऊपर बड़े बासानी चिपक सकते हैं। जब उनको चिपकने के लिए जगह मिल जाएगी तो अल्टीमेटली उन्होंने अपने जो जहरीले मादे हैं वो वहाँ पे खारिज करने हैं या टॉक्सिन्स रिलीज़ करने हैं। वो जहरीले मादे उस जगह पे जो आपके मसूड़े मौजूद हैं उनको भी मुतासर करेंगे और आपके दांतों पे कैविटीज़ का सबब भी बनेंगे। तो इसमें हमने जो सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है वो ये है कि हमने उस प्लाक को बनने से रोकना है, या अगर वो बन गया है तो हमने उसे साफ़ कर देना है। क्योंकि अगर प्लाक को आप रोकेंगे नहीं या अगर उसको बनने के अमल को आप ख़त्म नहीं करेंगे तो इस प्लाक ने आगे सख्त होकर करेड़ा बन जाना है या कैलकुलस बन जाना है। और जब कैलकुलस बन गया, करेड़ा बन गया, तो फिर वो आप उसको ब्रश से साफ़ नहीं कर सकते, वो पत्थर की तरह हो जाता है और उसमें मज़ीद प्लाक उसके ऊपर चिपकेगा और ये अमल आपका आगे ही चलेगा और इसको आप रोक नहीं सकते खुद से। तो इसमें यह ज़रूरी है कि जो प्लाक बनने का अमल है हम उसको रोकें, और उसको रोकने के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है वो आपका टूथब्रश है। और ये चीज़ वो है जिसे आप खुद इस्तेमाल करते हैं। टूथब्रश के साथ आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। हम डेंटिस्ट यूजुअली एक मीडियम कंसिस्टेंसी का टूथब्रश रिकमेंड करते हैं, ना बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम। अनलेस अनटिल आपके डेंटिस्ट ने आपको जो है बहुत सख्त या बहुत नरम टूथब्रश रिकमेंड ना किया तो आपके लिए एक मीडियम टूथब्रश सबसे ज़्यादा सूटेबल है। दूसरी इसमें चीज़ ये ज़रूरी है कि टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट कौन सी इस्तेमाल कीजिए। तो मार्केट में बहुत सी टूथपेस्ट जो है इस वक्त अवेलेबल हैं और इन्हीं टूथपेस्ट के बीच में एक नई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में मुतारिफ़ कराई गई है हमदर्द की तरफ से, रेवन टूथपेस्ट, जिसके बीच में जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो ये है कि इसका एक जो नेचुरल कंपोनेंट है, एक कुदरती जुज़्व है और एक इसका मॉडर्न कंपोनेंट है। या जो बाकी टूथपेस्ट के बीच में जो चीज़ अवेलेबल होती है जिसे हम डेंटिस्ट सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट इस्तेमाल करें या इस पेस्ट में फ्लोराइड है। फ्लोराइड आपके दांतों पे जो कैविटीज़ बन रही होती हैं उस प्रोसेस को रिवर्स करता है, उन कैविटीज़ के बनने को प्रोसेस को रोकता है, उसको वापस लेके जाता है, उन कैविटीज़ को रीमिनरलाइज करता है, उसका मिनरल कंटेंट वापस आता है। प्लस ये साथ ही साथ जो आपके दांतों पे प्लाक बन रहे हैं, जमा हो रहे हैं, उस प्लाक के बनने के प्रोसेस को, उसके अमल को रोकता है, उसको कम करता है। तो इस टूथपेस्ट की खास बात यह है कि इसमें न सिर्फ फ्लोराइड ऐड किया गया बल्कि साथ ही साथ इसमें जो कुदरती जुज़्व है, जो रेवन चीनी जिसे आम ज़ुबान में कहा जाता है, या उस जड़ी बूटी को इंग्लिश के बीच में रुबाब कहा जाता है, तो इसकी हम सबको पता है कि इसकी बहुत सी साइंस ने एंटी इन्फ्लेमेटरी या सोजिश के खिलाफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसके काम करने का तरीका है, वो इस्टेब्लिश किया गया या वो पाया गया। तो इसका हमें ये फ़ायदा है कि अगर आपके मसूड़ों की सोजिश हो गई है और चल रही है और मसूड़ों से खून आ रहा है तो जो वो सोजिश का अमल है ये उसे रोकेगा और उसे कम करेगा। तो आपके लिए टूथपेस्ट, अगर आपके मसूड़ों से खून आता है और आपके मसूड़ों की सोजिश का शिकार हैं और आपको ब्रश करने पर ब्लड आता है या वैसे ही आपके मुंह से ब्लड आता है, तो ये टूथपेस्ट आपके लिए बड़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन उसके बाद ये चीज़ भी देखने वाली है कि अगर आपका ये मसला जो है ये उसके बावजूद ये हल नहीं हो रहा, या आपका ये जो मसला है ये इतना ज़्यादा हो गया कि आपको लगता है कि जो ब्लड आना है वो रुक नहीं रहा या वो ज़्यादा हो गया है, तो फिर मेरे ख्याल से ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें आपको अपने डेंटिस्ट को चेक करवाना लाजमन है। और आइडली तो आपका डेंटिस्ट के पास चेकअप हर 6 महीने के बाद होना चाहिए। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि आपके दांतों को किसी किस्म के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, 6 महीने के बाद आपके डेंटिस्ट ये डिटर्मिन कर लेते हैं, ये देख लेते हैं, तो प्रॉब्ली आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो फिर मज़ीद 6 महीने के बाद देखा जाएगा। और अगर तब भी ज़रूरत नहीं होती तो फिर उसे मज़ीद 6 महीने बाद देखा जाएगा। लेकिन आपका डेंटिस्ट के पास जो एग्जामिनेशन है, चेकअप है, वो 6 महीने के बाद होना चाहिए। और अगर वो प्लाक जो है इतनी खातिर ख्वाह तादाद के बीच में हो जाता है कि उसके लिए आपका ब्रश जो है वो इनफेक्टिव है, वो उसके ऊपर ठीक से काम नहीं कर सकता, उसको रिमूव नहीं कर सकता, तो फिर डेंटिस्ट जो है अल्टीमेटली हम उसके लिए स्केलिंग करते हैं।
और मैं ये आपको बता दूं कि स्केलिंग के कोई भी देर पा नुकसानात नहीं है और आपको ये हर 6 से 12 महीने के बाद या 18 महीने के बीच में एक दफ़ा सबको करवानी चाहिए और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और ये भी मैं बता दूं, चूँकि ये बहुत से लोग पूछते हैं कि स्केलिंग जो है वो कोई खूबसूरती दांतों को खूबसूरत करने के लिए प्रोसेस नहीं होता, ये एक थेराप्यूटिक या एक दवाई के तौर पे जो है या एक ट्रीटमेंट के तौर पे इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो आपका टूथब्रश है, और टूथब्रश के साथ आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ आप माउथ वॉश भी इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ अपना जो डेंटिस्ट है आप उसको हर 6 महीने से 12 महीने के बाद एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर करेंगे। थैंक यू।